हेलो फ्रेंड्स। अभी आजकल Q1 के रिजल्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो रिजल्ट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ वो Q4 की है और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की है। क्योंकि शेयर्स के बारे में मैं पीछे बात करता रहा और अभी जो रिजल्ट जिस तरीके के आए हैं, और अभी क्योंकि इनको 31 जुलाई तक का टाइम मिल गया था रिजल्ट पेश करने के लिए, तो इन्होंने जो रिजल्ट बिल्कुल लास्ट में अभी पेश करने का जो है प्लान किया। और अब देखिएगा रिजल्ट आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। होश क्यों उड़ जाएंगे, आगे चल के देखते हैं। तो देखिएगा, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है एक वास्तव में कार्बन बिजनेस के अंदर और इसी तरीके की जो ग्लोबल कंपनी है उसके अंदर रेन इंडस्ट्री प्रमुख है, एक नंबर कंपनी है। मतलब अगर साइज के अंदर अगर हम बात करें, उसके अलावा कुछ और कंपनीज कार्बन प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस में है, जिसमें ग्रेफाइट है या एच या अलग तरीके के बिजनेसेस में है। इसके अलावा जो है फिलिप्स कार्बन जो है वो भी इसी सेगमेंट के अंदर आती है। तो हालांकि ये सभी अलग अलग तरीके के कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, बट जनरली ये इंडस्ट्रियल यूज से रिलेटेड कंपनी है। तो देखिएगा, मैं आपके साथ बात करूं 31/3/20 की, जहां पर कि लॉकडाउन नहीं था या लॉकडाउन केवल 10 दिन का था। ध्यान से समझिएगा, मैं Q1 के रिजल्ट एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, Q4 के कर रहा हूं। आप देखिएगा, सबसे पहली बात, इसके रिजल्ट देखते के साथ होश उड़ गए कि सेल जो है पिछले साल 19 के मुकाबले में आपको जहां 583 करोड़ की थी वो 364 हो गई। तो आप समझिएगा कि कितनी बड़ी गिरावट है ये। तो 583 जहां थी वहां पर 364 हो गई। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये करीबन करीबन 37.5% की गिरावट इसके अंदर आ गई। सेल देखिएगा, जनरली कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, इस बार इसने डिविडेंड दिया 15 पैसे का, खुश हो जाइएगा। हालांकि जो है कंपनी बचाने की कोशिश कर रही है कि कल किसी तरीके शेयर प्राइस बच जाए, बट मुझे नहीं लगता इस रिजल्ट के बाद इसका शेयर प्राइस बचने वाला है। हालांकि देखिएगा, स्पेकुलेशन के अंदर बात अलग है। ये देखिएगा 329.68, जहां खर्चे थे खर्चे भी कम हो गए। ये देखिएगा, इन्वेंट्री का चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्वेंट्री तो इन्होंने जो है बढ़ा ली तो सेल नहीं हुई। एम्प्लॉय के खर्चे मोर और लेस सेम है पिछले क्वार्टर जैसे, और पिछले साल से तो बढ़ने ही थे। फाइनेंस कॉस्ट जो है बढ़ती हुई नजर आई, पिछले साल के मुकाबले में कम है। डेप्रीशिएशन 11.58 है, नई एसेट्स लगाई थी उन पर, और अदर एक्सपेंस 358। और ये जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जस्ट 4.33 करोड़। यानी कि अगर आप प्रॉफिट में जंप गिरावट देखेंगे तो 95% पिछले साल से प्रॉफिट गायब, 95% से भी ज़्यादा। और यहाँ पर भी देखें आप, तो अगर पिछले साल से भी, अगर पिछले क्वार्टर दिसंबर से भी देखेंगे तो प्रॉफिट आप देखिएगा 75% गायब। तो 75% अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखें, और असली काम कर दिया इसने एक्सेप्शनल आइटम ने 127.99, 128 करोड़ का पूरा झटका दे दिया इस कंपनी ने। 128 करोड़ का झटका दिया है इसने। अब देखिएगा, इस झटके के बाद अगर हम इस कंपनी की पर बात करें कि 128 करोड़ के झटके से पहले, आइएगा मैं इसके शेयर प्राइस से संबंधित बात करूं। ये है कंपनी का शेयर प्राइस 90 रुपये। ये मार्केट कैप इसकी 554 करोड़। यानी कि जिस कंपनी की 554 करोड़ रुपीस पूरी मार्केट में वैल्यू है, उस कंपनी ने 127 यानी कि 128 करोड़ रुपए सुहा कर दिए। और ये सुहा ऐसे हुए ना, आप हैरान हो जाओगे। देखिएगा, बिजनेस करते हैं तो लॉस प्रॉफिट चलते हैं, लेकिन बिजनेस में आपकी साइकिल सही साथ नहीं दे रही है तो किस तरीके से नुकसान होते हैं वो आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे इनको टैक्स का बेनिफिट ले लिया इन्होंने, डेफर टैक्स, और अल्टीमेटली इनको नेट लॉस हुआ 61.62। और इसके अलावा ये टोटल जो लॉस हुआ 99 करोड़ का, अदर कंप्रिहेंसिव आइटम्स के अंदर भी इनका एक लॉस है। हालांकि वो टैक्स एडजस्ट करने के बाद 38 करोड़ का है। तो देखिएगा, जो आइटम्स जो है यहाँ पे क्लासीफाई नहीं होते उसके हिसाब से 41.88 करोड़ की, 1 रुपये फेस वैल्यू शेयर्स की, और लॉस आ गया 1 रुपये 48 पैसे। एलपीएस हो गया लॉस पर शेयर। अब आप सोच रहे होगे कि ये सर आपने रिजल्ट क्यों बताया। देखिएगा, रिजल्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम मेरी भी इन्वेस्टमेंट है रेन इंडस्ट्री में और बाकी लोगों की भी। तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो रेन पे भी आपको दिखेगा, क्योंकि रेन के पिछले क्वार्टर में रिजल्ट ठीक थे लेकिन वो डी ग्रोथ थी, और अल्टीमेटली इसमें तो लॉकडाउन था। तो अगली बार इसका रिजल्ट क्या होगा हिमाद्री स्पेशलिटी का, आप सोच के देखिएगा। तो इस शेयर्स में जो है हाथ नहीं लगाना। अब मतलब आप कल को एक गिरता हुआ नजर आए, हाँ 10-20 रुपए पे अगर पहुंचे तो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें कल इन रिजल्ट्स के बेसिस पे लोअर सर्किट इसमें पक्का लगना चाहिए। मैं रिजल्ट के बेस पे बात कर रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इसे इसको खरीदिए बेचिए, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि पूरी साइकिल जो है डाउन में जा रही है, और इसीलिए मुझे भी अभी रेन में भी थोड़ा डर लगने लगा इन रिजल्ट्स को देखने के बाद।
और आप देखिएगा जिसकी वजह से इन्होंने पूरा का पूरा जो कांड हुआ है वो देखिएगा अब आप, जहां पर आपको बात समझ में आएगी। ये देखिएगा, ये देखिए पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 कहता है कंपनी हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इन्होंने एक सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और फिर उसके एक सब्सिडरी के अंदर दूसरी सब्सिडरी बना के इन्होंने क्या किया था, चाइना में इन्वेस्टमेंट की थी। और चाइना में जो सब्सिडरी कंपनीज थी उसके अंदर इक्विटी थी 52.45 करोड़, वो खत्म हो गई बिल्कुल साफ। और एक 75.5 करोड़ के जो है लोन्स थे, यानी कि 75.54 करोड़ के। ये देखिएगा, ये लोन्स थे, ये इक्विटी थी। दो सब्सिडरी कंपनीज थी, ठीक है, स्टेप डाउन सब्सिडरीज थी। एक सब्सिडरी बनाई, उसके नीचे एक स्टेप डाउन। और पहली कंपनी को जो टेक्नोलॉजी जो है वो कह रहा है कि चेंज हो गई, फर्दर मार्केट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से उस लोन की रिकवरी कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो कंपनी मतलब खत्म होने की कगार पे है। जो इक्विटी डाली थी वो इक्विटी भी सुहा हो गई। तो अल्टीमेटली हमने उस पूरे के पूरे को लॉस मान लिया। तो आप ये देखिएगा कि 555 करोड़ की कंपनी में ये जो लॉस हुआ है, तो आप ये समझ लीजिएगा इस लॉस को मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो आप ये समझिएगा ये कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो सकता है। खुशी की बात ये कि 15 पैसे का डिविडेंड दिया है, और ये भी केवल इसीलिए मैनेज करने के लिए दिया गया है कि यहाँ पर जो है शेयर की गिरावट को रोका जा सके। मेरे पास इसके कुछ शेयर्स थे, लेकिन मैंने पीछे ही एग्जिट हो गया था। करीबन 55-60 रुपये के आसपास जो है मैं इसमें से एग्जिट कर गया था काफ़ी समय पहले ही। तो अल्टीमेटली जो है अभी मेरे पास ये पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे कार्बन बिजनेस में थोड़ा डाउट था। हालांकि रेन इंडस्ट्री के शेयर्स अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है, नो डाउट उसके अंदर, और उसमें मैं आपको बोलता भी रहता हूँ। लेकिन उस कंपनी में और उस कंपनी में बड़ा फर्क है, साइज में बहुत छोटी कंपनी है। बट ये पेन जो है पूरी के सारे के पूरे सिस्टम के अंदर जो है आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से फिलिप्स कार्बन भी जो है मेरे पास पोर्टफोलियो में था, लेकिन अभी 100 रुपये से ऊपर चला गया, तो उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर पूरी जो है जो गिरावट जो है हमें देखने के लिए जो है मिल रह सकती है। तो ये पूरे कार्बन स्पेस से आप जो है तो टाइम बिंग जो है थोड़ा दूर रहिएगा, जब तक साइकिल रिवाइव नहीं होती है तो। और अगर नीचे के लेवल पर अच्छी कंपनियां मिलती हैं, जैसे रेंज जैसी कंपनी में अगर करेक्शन आती है और वो आपको तो 60 रुपये के 70 रुपये के आसपास मिलती है, तो उन शेयर्स के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बजाय कि इस शेयर्स के अंदर। इस शेयर्स के अंदर अभी क्योंकि जिस तरीके के घटनाक्रम आए, अगर कोई और घटनाक्रम भी हुए और बैलेंस शीट के अंदर डेट भी है और कंपनी की मार्केट कैप जस्ट 555 करोड़ है, तो यहाँ पे आप समझिएगा अगर 20% का सर्किट लगता है तो 110 करोड़ की तो मार्केट कैप जो है कल ही साफ हो जाएगी। तो मुझे जो है इसके अंदर कोई भी कंफर्ट आज की डेट में जो है नहीं है। हालांकि CNBC आवाज़ चैनल का ये काफ़ी पसंदीदा शेयर रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा, बी अलर्ट, इस शेयर से दूर रहना। मेरी अपनी जो पर्सनल जो एडवाइस है वो यही है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि मैं आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह लें यहाँ पे। तो देखिएगा स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि कभी कभी अच्छा शेयर भी जो है ख़राब साइकिल में ख़राब हो जाता है। तो अब ये जो है इस कंपनी के लिए एक बहुत भारी संकट है, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट साफ हो जाए छोटी कंपनी की, अगर ये बहुत बड़ी कंपनी के लिए रिलायंस के लिए होती तो कोई छोटी मोटी बात होती है, लेकिन अब इस कंपनी का साइज भी बहुत छोटा है। जहाँ पर रेवेन्यू आप देखिएगा, जहाँ पर 300-400 करोड़ के रेवेन्यू वहाँ 150 करोड़ रुपये साफ हो जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कल के गिरावट में आपको शेयर मिले दूर रहना इससे। टाटा बाय बाय, और हो सकता है 2-3 दिन लगातार गिरे। हाँ, 5-7 रुपये में कभी पहुँच जाए तो बात अलग है। ठीक है जी, वहाँ पे तो रिस्क रिवार्ड जो है रहता नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू भी शेयर्स की 1 रुपये है। तो मैं बात अपनी जो है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बट मैं ये जो वीडियो, हालांकि मैं HDFC लाइफ की मैंने वीडियो बनानी थी आपके साथ, लेकिन ये जो रिजल्ट मैंने देखे तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो है इस शेयर से बच जाएं, और सीधी सी बात है उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। मेरा पर्पज़ ये था, तो इसलिए मैंने इसको प्रियोरिटी में लेते हुए इस कंपनी की जो है रिजल्ट आपके साथ पेश किए। और देखिएगा मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा यहाँ पे कि देखिएगा ये जो सेक्टर है, ये जो साइकिल है, ये साइकिलिक बिजनेसेस होते हैं। अच्छी कंपनी आप इसमें रखेंगे तो साइकिल जब इंप्रूव होगी तो आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं। देखिएगा मैं खुद भी जो है पास्ट में HEG में भी इन्वेस्टेड रहूँ, ग्रेफाइट में भी रहूँ, रेन में भी रहूँ, और रेन में तो मैं अभी भी हूँ, फिलिप कार्बन में भी रहूँ, इवन मैंने इससे शेयर से भी पैसे कमाए हैं।
हिमाद्री स्पेशलिटी से भी। और जब इस तरीके की कंपनी अब लाइमलाइट में नहीं है और उनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो मैं देखिएगा हिमाद्री स्पेशलिटी से तो पहले ही बाहर हो गया था, ग्रेफाइट से भी मैं बाहर हो गया, एच से भी मैं बाहर हो गया था, फिलिप्स कार्बन से जो, क्योंकि अभी जो है 23 मार्च को अच्छे प्राइस आ गए थे, तो उसमें वो मेरे ख्याल से 65-70 रुपये के आसपास था वो शेयर, तो वहाँ से जो है अच्छी रिकवरी आ गई, तो वो भी मैंने 2-3 ट्रांजेक्शन में उसको भी जो है सेल कर दिया था। तो हालांकि वो भी कंपनी अच्छी है अब देखिएगा, लेकिन साइकिल अभी डाउन टर्न में है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि जो फिलिप्स कार्बन है वो भी मुझे अच्छी लगती है कंपनी, लेकिन अभी फिर कभी नीचे मिलेगा 60 रुपये 65 रुपये मिले तो फिर देखते हैं उसके अंदर भी। रेन का जो शेयर है उसके ऊपर भी जो इसकी गाज गिर सकती है, मैं इस बात को मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये कार्बन के अंदर जब कंपनीज के ऊपर गाज गिरती है तो फिर वो सभी कंपनियां उसकी चपेट में आ जाती हैं। तो लेकिन रेन में आप घात लगा के बैठे रखिए, नीचे के प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि कार्ब जो है रेन का बिजनेस थोड़ा सा अलग तरीके का भी, उनका स्पेशलिटी केमिकल भी है, उनका सीमेंट बिजनेस भी है, फिर उनकी जोग्राफिकली भी उनकी डाइवर्सिफिकेशन है, वर्ल्ड के काफ़ी देशों में वो काम करते हैं। तो हालांकि उसके बारे में मैं वीडियो आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ, तो रेन की काफ़ी वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगे और कोई और हिमाद्री स्पेशलिटी में इन्वेस्टेड है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म आप जरूर करिएगा। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।